यूपी के सियासी रण में विजय पताका लहराने से गदगद अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के सियासी मैदान में कूद पड़े हैं। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जो बीजेपी को रास नहीं आ रहा। ये रिपोर्ट देखिए। चाचा शिवपाल के साथ आने, मैनपुरी और खतौली से बीजेपी को मात देने और गुजरात चुनाव में एक सीट पर मिली जीत से समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि सपा अगले साल होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुकी है। सपा ने चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि एक समाजवादी विचारधारा ही है जो बीजेपी की नफरत की राजनीति को खत्म कर सकती है। सपा के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रामायण पटेल ने कहा कि सपा पूरी मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प बनकर बीजेपी की नफरत की राजनीति को खत्म करेगी। समाजवादी पार्टी में एक वो मुद्दा, वो पूरा मुद्दा है, उसके सामने वो सारी परिस्थितियां हैं कि वो राष्ट्रीय दल और मजबूत राष्ट्रीय दल के रूप में उभर सकता है, क्योंकि देश के पैमाने पर समाजवादी आंदोलन है, मजबूत आंदोलन है, लेकिन बिखरा पड़ा है, टुकड़ों टुकड़ों में बटा है, और उसको बांधने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो प्लेटफॉर्म समाजवादी पार्टी हो सकती है। समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला बीजेपी को रास नहीं आया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा है कि सपा पहले यूपी में तो सही से चुनाव लड़ ले, फिर मध्य प्रदेश की बात करे। एक मैनपुरी और को बचाने के लिए तो श्रद्धांजलि पे घर घर वोट मांगना पड़ा, तो मध्य प्रदेश में कैसे खाता खोलेंगे और कैसे वहां उनको वोट मिलेगा, ये तो समाजवादी पार्टी को चिंतन करना पड़ेगा। ये आज जनता पूछ रही है। बात अगर अखिलेश यादव के मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के पीछे की रणनीति की करें, तो इसको लेकर माना जा रहा है कि अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद अपनी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी बनाने की जुगत में है और 2024 की लड़ाई में खुद को मजबूत करने की कोशिश में जुट गए हैं। ये अब अखिलेश के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी कि वो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाएं, और इसके लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में भी इनके पास सीटें आए, इनका वोट प्रतिशत बढ़े, ताकि ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर सके। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी 2003 में भी मध्य प्रदेश में 161 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें उसने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही 2008 और 2018 में भी सपा को मध्य प्रदेश में एक सीट मिल गई थी, लेकिन इस बार सपा ने मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके बड़ा दांव खेल दिया है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी को टक्कर देने के लिए नंबर 2 की लड़ाई में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके कुछ हद तक अपना दावा मजबूत कर चुके हैं, तो नंबर 3 की लड़ाई में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत कई राजनीतिक धुरंधर अपनी अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। चाचा शिवपाल के साथ आने के बाद अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं मैनपुरी और खतौली सीट पर जीत के बाद से ही अखिलेश यादव लगातार चाचा शिवपाल की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर समाजवादी पार्टी अब तक की अपना सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कैमरामैन देशराज के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।